गुजरात में भारत के अंदर ही आता है, तो फिर आपने ठीक है। बोला क्यों नहीं भारत सुनिए, में? आप हर जगह सुनिए, जरूरी नहीं कि सुनिए, अगर हम बोल दें कि हम दिल्ली के हैं तो सबको पता है भाई दिल्ली हमारे देश के अंदर ही आता है। तो अगर हम बोल दें कि हम पंजाब के हैं तो सबको पता है कि पंजाब हमारे देश के अंदर ही आता है। मुझे बताइए कि हर जगह नहीं, हर जगह ये बोलने का मोहित शर्मा इस तरीके से बातों को कहीं जाए तो वो ये बोले कि मैं यूपी से हूँ, है। अगर कोई आप ये कह दीजिए कि आपने ठेका ले रखा है कि हर जगह मोदी का विरोध करना। धन्यवाद का, अरे ठेका तो आपने ले रखा है हर जगह मोदी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अभी जो है सर्वे आया है गुजरात चुनाव पे, आपने देखा होगा कि वहां पे ये बताया जा रहा है कि भाजपा जो है फिर से बहुमत के साथ जो है सरकार बना रही है। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा है। सवाल सबसे पहला है कि गुजरात में जो है आने वाले वक्त में चुनाव है, सर्वे आ रहा है कि भाजपा वहाँ पे फिर से जो है बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आपके घर पे मेरा कब्जा है, आपको पता है ये बात? आपका घर मेरा है, बताइए ना आप मुझे। ये भी सर्वे आ रहा है, कह दीजिए। आप एक बात मुझे बताइए, कैसे बीजेपी सरकार बना सकती है और आपको पहले से कैसे पता चल जाता है? हर सर्वे बीजेपी के पक्ष में ही आता है, ये बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात ये है कि बीजेपी जो है इस देश के अंदर जिस प्रकार से, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे मंदी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, हर जगह तो बीजेपी जो है वो असफल रह रही है। देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं लगातार जो है, और तमाम गैसों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और बीजेपी कहां से जीतेगी आप ये बताइए ना। और गुजरात में कहां से आ जाएगी ये बताइए आप मुझे। गुजरात तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, किला एक तरीके से कह सकते हैं। वहाँ पे 27 सालों की भाजपा की सरकार है, कोई भी पार्टी जो है अभी तक नहीं हरा पाई। इवन के जो कांग्रेस पार्टी है, देश के सबसे बड़ी, देश की बड़ी पार्टी कहलाई जाती है, वो भी नहीं हरा पाई है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं आप मुझे कि जो दिल्ली जो है, दिल्ली भी कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था। 15 साल यहाँ पर शीला दीक्षित की सरकार रही, ठीक है ना। और आप ये भी देखते हैं कि दिल्ली में भी आज तक बीजेपी की सरकार नहीं आ पाई है, लेकिन दिल्ली में भी परिवर्तन हुआ ना, दिल्ली में भी परिवर्तन हुआ ना। तो आने वाले वक्त में यह है गुजरात में भी परिवर्तन होगा। और आप जब गुजरात को देखेंगे तो गुजरात के अंदर आपको एक चीज पता चलेगी कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई इतने बड़े मार्जिन से नहीं बनी थी, सिर्फ कुछ ही सीटें कांग्रेस की कम रह गई थी सरकार बनाने से। तो क्या पता इस बार वो पूरी हो जाए। तो कोई भी पार्टी सरकार बनाए, मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा और किसी पार्टी की पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बता दूं, जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई, उसके ऊपर जनता बात करेगी। अब नेता और मंत्री अगर हिंदू और मुसलमान लिए हैं तो बात एक अलग है। बाकी जो पार्टियां हैं उनका एक मैनिफेस्टो होता है कि हम ये काम करेंगे, हम स्कूल को इतना बजट देंगे, हम शिक्षा को इतना बजट देंगे, हम हेल्थ को इतना बजट देंगे, हम डेवलपमेंट को इतना बजट देंगे, हम इतने % रोजगार देंगे, हम इतना रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे या 50 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन बीजेपी क्या करती है? बीजेपी का मैनिफेस्टो सुन लीजिए। बीजेपी का मैनिफेस्टो ये है कि हम इतनी जगह दंगा कराएंगे, हम इतनी जगह हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है हम मुसलमान को देश से बाहर निकालेंगे, हम इस देश के अंदर भगवत गीता का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, हम इस देश के अंदर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते बिल्कुल जीरो है, नील बटा सन्नाटा, ठीक है ना। आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ जुमला देने में माहिर है। अभी एक जुमला और मोदी जी ने दिया है, पता है कौन सा? बताइए कौन सा? पता है क्या आपको? नहीं, आपको नहीं पता होगा, आप बताइए। सुन लीजिए, आपको तो वो पता होता है मोदी जी पक्ष में क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए आप मुझे, मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी ने जुमला ये दिया है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने खेलों से जो है वो परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। और अगर यही बयान बैठ के अगर जैसा सुन रहे होंगे तो जैसा बोल रहे होंगे कि पापा ये मोदी अंकल क्या कह रहे हैं, ये मोदी चाचा क्या कह रहे हैं, तो वो बोल रहे होंगे कि बेटा तुझे पता नहीं है, मोदी जी का काम तो जुमला देने का ही है। वो पिछली बार वो 15 लाख का बोला था ना, वो फिर मेरे को ही सामने आके बोलना पड़ा कि 15 लाख का जुमला है। तो ऐसे ये भी एक जुमला ही है। गुजरात में तो है, भाजपा ने कहीं ना कहीं अगर आप माने तो काम भी किया है। आप अगर गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद सिटी चले जाएं, वहाँ पे रिवर फ्रंट का काम हो, या अभी जो नया प्रोजेक्ट जो गुजरात को मिला है, जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, उसको एक बेहतरीन तरीके से जो मॉडर्न टाइप से उसे डेवलप किया जाएगा। तो इस चीज़ को तो आप कहीं ना कहीं मानेंगे ना? डेवलप किया जाएगा या कर दिया, ये बताइए आप मुझे। किया जाएगा तो चुनावी डेवलप हो चुका है। मेरी बात तो सुनिए, वो चुनावी मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि गुजरात के अंदर, आप गुजरात में रहते हैं या बिहार में? नहीं, गुजरात होकर के हम आए हैं। गुजरात होकर आप आए हैं। अभी गुजरात में कुछ समय पहले बाढ़ आई हुई थी, आपको पता है? तब तो नहीं गए होंगे आप वहाँ पर। तब तो रिवर फ्रंट का पानी सारा सूख गया होगा ना, रिवर में सारा पानी ला दिया इधर। तब गए थे आप गुजरात? हैं? हाँ या ना बोलिए। प्राकृतिक आपदा है ना, वो तो हर जगह ही होता है, लेकिन सरकार कोशिश तो करती है ना उससे किसी तरीके से निपटा जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुरमा भोपाल ही समझाया आपने मुझे।
मैं आपसे जो सवाल का मोहित शर्मा सुरमा भोपाली का है। जिस मैं इस दिल्ली की बात करूं तो देश में 4G भी नहीं चलता है ठीक से, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा 5G लॉन्च हो गया है। सुन लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। 5G लॉन्च हो गया है। अरे एक मिनट रुकिए, तो ये देख लीजिए कितनी सारी वीडियो है। गुजरात जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत, ठीक है ना। अभी आप ये देख लीजिए, गुजरात में जहरीली शराब पीने से मौत पर हुई सियासत तेज, कितनी सारी वीडियो है, आप देख लीजिए। लेकिन ये देख लीजिए भैया, जो मोदी जी के सपोर्टर पत्रकार, इतनी भी सपोर्ट मत हुई है। पूरे देश के अंदर सभी को पता था कि गुजरात में जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। देश के कोने कोने में ये खबर चल रही थी, ठीक है ना। और आप एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपका ध्यान तो सिर्फ इस बात पे रहता है कि मोदी जी वॉशरूम कब जाते हैं और वॉशरूम से बाहर कब निकलते हैं। मोदी जी आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, या नीला टॉयलेट के लिए होता है या लाल बाथरूम के लिए होता है। आपका ध्यान इस पर रहता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान अगर आपने इस पे भी दिया होता कि गुजरात में जहरीली शराब पीने से कितने लोग मर गए, गुजरात में बाढ़ के आने से कितने लोग मरे, कितने लोग बेघर हो गए, कितनी फसल खराब हुई, तो शायद आप गुजरात मॉडल की तारीफ नहीं करते। आप गुजरात गए हैं? गुजरात गए हैं? मैं गया हूँ, क्यों नहीं गया हूँ। कब गए हैं गुजरात? मैं अभी 1 महीने पहले गया था। क्या देखा गुजरात में आपने? है क्या देखा आपने गुजरात में? देखने लायक क्या है ये बताइए ना आप मुझे। देखा आपने? टाइम पे मैं गया था, आपको गई नहीं थे, मैं बताता हूँ आपको। मैं बाढ़ के वक्त पे गया था, मैं आपको बताता हूँ। आप बाहर के लोगों से मिले? बाढ़ के लोगों से मिला नहीं जाता, मैं बाढ़ के वक्त ही आपको बता रहा हूँ। और पूरे देश ने टीवी पे बाढ़ को देखा। वहाँ बाढ़ आई हुई थी? कहाँ पे? वहाँ लोगों से मिले? मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट उतरा, वहां से सूरत। बड़े लोग हैं तो एयरपोर्ट उतरेंगे ना। है सिर्फ आप लोग गरीबों की बात करेंगे, लेकिन गरीबों के लिए सिर्फ आप बोलेंगे, उनके लिए करेंगे कुछ नहीं, ठीक है। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, फटी बनियान पहन के गरीब के लिए बात करूं? सुन लीजिए ना, मैं एक फटी बनियान पहन के गरीबों के लिए बात करूं। आपको मैं नहीं कहता कि मेरे पिताजी ने या किसी ने भीख मांगी है, मतलब मेरे जो झूठे बर्तन मांगते, ये काम मोदी जी का है, ठीक है ना। मेरे को मत सिखाइए आप कि क्या मैं क्या पहनूंगा और क्या नहीं पहनूंगा। आप गरीब हैं, आप भी तो गरीब मोदी जी की बात करते हैं, तो मोदी जी तो फकीर हैं, आप फकीर क्यों नहीं बन जाते। ये 20,000 का तो आपने माई के लिए रखा है, आप तो खुद फ्लाइट है पकड़ पकड़ के आते हैं। आप गरीब बताते हैं, इधर भी गाड़ियों से आते हैं, तो आप गरीब हैं, ये बताइए आप मुझे। हैं इस देश के अंदर सबसे बड़े चंदा चोर तो पत्रकार हैं, आप हमें बता रहे हैं। सबसे बड़े चोर तो आप लोग हैं इस देश के अंदर। आप जनता हमें बताएंगे कि मोहित शर्मा क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। मैं तो फ्लाइट से भी आता हूँ, मैंने तो नहीं कहा कभी। भाई आप एक बात मुझे बताइए, मेरे परिवार का अगर बिजनेस है, मेरे परिवार का काम है, मेरी मम्मी की गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको क्या आपत्ति है? हमारे घर में तो गवर्नमेंट सर्वेंट है भैया लोग। सरकार बन रही है ना भाजपा की। किसकी? मोहित शर्मा जाएंगे गुजरात? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, आपसे पूछ के जाएंगे। जाकर है मेरी टिकट कटवाएंगे आप गुजरात जाने के लिए? कटवाएंगे क्या टिकट? ये तो बनवा देंगे। किसकी बनवा दीजिए? कितनी सारी जनता है जो सड़क पे घूम रही है, आपको सबका बायोडाटा दूं? आप अपनी बात कर रहे हैं। बीजेपी से दलाली लेके हमें भी खरीदना चाह रहे हैं कि हमारी भी टिकट बनवाएंगे। आप हमारी टिकट बनवाएंगे? आप जाइए गुजरात, आप गुजरात जाइए और गुजरात जाकर के देखिए, फिर जाकर के कहिए। आप एयरपोर्ट पे गए, वहां से उतरे, होटल गए, होटल से आप किसी के पास मिलने गए होंगे, गाड़ी में बैठ के गए, आपने माहौल को घुमा नहीं, अपने मोहल्ले को देखा नहीं, और यहाँ पर आकर के भाषणबाजी करेंगे आप जाइए वहां को देखिए, जमीन पे आप उतरिए, जमीन पे देखिए, तब जाकर के आप जो है सवाल उठाइए। मैं गुजरात आपको सवाल उठाने से किसी ने रोका नहीं है। सुन लीजिए, मैं एयरपोर्ट पे उतरा, होटल में आप थे रुके हुए, आपसे मिलने आया था होटल में। आपको पता है कि होटल में गए हैं? आपको बड़ा पता है होटल में गए? आप उतरते फुटपाथ पे सोए होंगे। किस पे? फुटपाथ पे सोए थे गुजरात। आपको कैसे पता कि मैं गुजरात में सोया? मैं तो गुजरात में रुका ही नहीं। मैं तो बोला आपको कि मैं सूरत गया, सूरत से फिर वापस आया। गुजरात में आकर सुन लीजिए, सूरत से गुजरात में आया, मैंने बोला कि रुकने के लिए। गुजरात में है। अरे तो सुनेंगे, मैं तो मैंने एक ही दिन में वापस हो गए, अहमदाबाद से सूरत गया, एक ही दिन में वापस हो गए, तभी आप गुजरात नहीं देखे सही से। आप गुजरात देखें सही से? बिल्कुल, हम वहाँ पे गए हैं, हम जमीन पे गए हैं, हमने काम किया, हमने लोगों से मिला है, हम गांव भी गए, हम मोहल्ले भी गए हैं, शहर भी गए। गुजरात के करीबी लगता है, एक बॉर्डर का नाम बता दीजिए जरा। ये आपको नहीं पता, मैं बाय रोड आया हूँ इसीलिए मुझे पता है, ठीक है ना। गुजरात से नजदीकी उदयपुर बॉर्डर लगता है, जो गुजरात के लोग हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। जो राजस्थान का है, ठीक है ना, राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर लगता है। आपको तो पता भी नहीं है, क्योंकि आप खुद हेलीकॉप्टरों से घूमते हैं, प्लेनों से घूमते हैं, गाड़ियों से नीचे उतरते ही नहीं है, और आप ही को पता है कि होटलों में जाके रुकते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे मत सिखाइए कि मोहित शर्मा कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। आप मेरे कोई पीए नहीं लगे, पर्सनल असिस्टेंट नहीं लगे, और आपने मुझे कोई खरीद नहीं रखा है। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं। और दूसरी बात ये कि गुजरात के अंदर किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी, आप कोई बीजेपी की तरफ से वहां बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट स्टार प्रचारक नहीं लगे हैं कि आप बोलेंगे कि बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी। सरकार उसकी बनेगी जिसको जनता तय करेगी। वो बाढ़ में जनता तो तय कर रही है, 27 सालों से जनता तय कर रही है भाजपा की। परिवार के लोग जहरीली शराब पी के मर गए, वो बीजेपी को वोट देंगे?
जिसके फसल उजड़ गई वो बीजेपी को वोट देगा, जिसका परिवार उजड़ गया वो बीजेपी को वोट देगा। बाढ़ की भी वीडियो देखना चाहते हैं? वो लोग तो अरे वोट बाढ़ की वो भी लोग वीडियो देखना वो लोग चाहते तो वोट करेंगे ना, जिसके परिवार जो है शराबबंदी की वजह से जिसका परिवार बच रहा है वो तो वोट करेंगे। और जिनका परिवार मर गया, जिनका परिवार मर गया, अरे आप मुझे बताइए जिनका परिवार ये मर गया। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी जो है कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है जी, ठीक है, तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो है कौन से भारत जोड़ रही है? आप मुझे ये बताइए, मैं आपको कोई एक बात, आप मुझे ये बताइए, मैं आपको कोई किसी पार्टी का, कोई कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता लगाऊं? अरे सवाल मेरे लिए सवाल हमने सुनिए। हमने तो ये अरे नहीं कहा कि मेरे आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने तो ये नहीं मेरी कहा बात ना। सुनिए, मेरे लिए सवाल हम आपसे मेरे लिए सवाल आप हर मुद्दे पर आप आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, इसीलिए तो आपसे मुद्दा सवाल ये किया है ही गया। नहीं। मुद्दा तो शिक्षा का है, मुद्दा स्वास्थ्य और बेरोजगारी का और महंगाई का है, मुद्दा तो ये है ही नहीं। इसको तो आप मुद्दा बनाते हैं। मुद्दा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का, आप उस पर सवाल करिए। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है किसका? कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जनता से छीन लेने का? नहीं, बेरोजगारी को मिले, बढ़ाने का, सुविधा मिले, शिक्षा को समाप्त कर देने का। सुविधा जो है लोगों को मिले, ये प्रधानमंत्री का सपना। प्रधानमंत्री जी का कोई सपना नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक ही सपना है, जैसे मैंने भीख मांगी थी, जब तक जनता के हाथ में कटोरा नहीं थमा दूंगा तब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि आप जैसे पत्रकार इस देश में हैं जो मोदी जी की दलाली खा के भी अपना घर चलाते हैं। चिंता मत करिए, आपके हाथ में कटोरा नहीं आएगा कभी। देखिए मोहित शर्मा, आप इस तरीके से जो है बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। हमने आपसे कोई वैसे सवाल नहीं भड़क करा। नहीं होता है, पहली बात तो भड़क होता है। नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो हम बिहारी हैं, हमें बहुत खुश हैं, हम ऐसे लैंग्वेज बोलकर हम खुश हैं, हम बिहारी हैं, हमें अच्छा लगता है बोलना। आप बिहारी हैं? हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो आप मुझे गर्व है कि एक मिनट, आप ठीक है, आप बिहारी हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आप बिहारी हैं तो क्या बिहार के लोगों को, नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए? आ रहे हैं ना, दे रहे हैं ना, अभी सरकार बनी है। लोग ये कह रहे थे कि हमें वहाँ पे जो है शिक्षा रोजगार नहीं मिला है, उसके बाद वहाँ पे सरकार बदली है, अब स्वास्थ्य नहीं चाहिए, अब लग रहा है ना कि मिलेगी। बिहार के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो फिर आप सवाल आपको करें, बिहारी होने पे बड़ा गर्व है, पूरे देश का नौजवान। आपने मेरे लैंग्वेज को सुन लीजिए, पूरे हमने देश का भड़क सुन बोला लीजिए। तो आपने वहाँ पे रोका, आपने वहाँ पे टोका, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बिहारी हूँ, मैं इसी तरीके से मैं बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। हम 100 और 100 में फर्क करे या न करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह हर चीज को क्या रिप्रेजेंट करने का? अबे मैं तो कहता हूँ मैं भारतीय हूँ। आपने टोका है ना, आपने टोका है ना। मैंने तो आपको ये नहीं बोला कि मैंने तो आपको ये बोला कि भड़क नहीं, भड़क होता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आप भड़क रहे हैं, भड़का तो मैं नहीं हूँ, भड़क तो आप रहे हैं, सबको दिख रहा है कौन भड़क रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं हूँ भारतीय, ठीक है ना, मैं हूँ भारतीय। आप होंगे जो जाति पात में लोगों को बांटते हैं, मेरे देश का ही नागरिक है। भारतीय हम भी, और यहाँ भारतीय जितनी भी पब्लिक यहाँ पे लोग हैं, ये भी भारतीय, सब भारतीय हैं, हम लोग भारतीय तो हैं। नहीं ये बोला कि आप भारतीय हैं, आपने तो बोला, शक हो रहा है मेरे नहीं, सुन लीजिए, मेरे ऊपर कोई शक? आपने तो बोला कि बिहारी हैं, मेरे ऊपर शक हो रहा इसके है। अंदर बिहारी भी भारतीय है। बिहार भी भारत के अंदर ही आता है, तो फिर आपने ठीक है। बोला क्यों नहीं भारतीय? सुनिए, आप हर जगह सुनिए, जरूरी नहीं एक मिनट, कि सुनिए, सुनिए। अगर हम बोल दें कि हम दिल्ली के हैं तो सबको पता है भाई दिल्ली हमारे देश के अंदर ही आता है। तो आपको अगर हम बोल दें कि हम पंजाब के हैं तो सबको आप पता है एक कि बात पंजाब मुझे हमारे सुनिए, देश के आप अंदर ही एक बात आता है। मुझे बताइए ठीक है, कि हर इस जगह तरीके नहीं, हर जगह ये बोलने का। मोहित शर्मा, इस तरीके से बातों को अगर कहीं जाए तो वो ये बोले कि मैं यूपी से हूँ, है। अगर कोई आप ये कह दीजिए कि आपने ठेका ले रखा है कि हर जगह मोदी का विरोध करना। धन्यवाद। का, अरे ठेका तो आपने ले रखा है हर जगह मोदी जी की चाटुकारिता करने का। धन्यवाद, समझे ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा। बातचीत करने के लिए इनसे हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।